Friendships are the most important relationships that a person can have. और फ्रेंडशिप्स हमें ना स्कूल और कॉलेज के टाइम पे उतनी वैल्यूबल नहीं फील होती है। दो वी हैव लाइक बेस्ट फ्रेंड्स और हम उनसे सब शेयर करते हैं, बट हम उनकी वैल्यू तब समझते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आते हैं जहाँ पर हमें जेन्युइनली उन दोस्तों की ज़रूरत होती है। सो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप्स को डेडिकेटेड है कि आखिर असली फ्रेंडशिप्स क्या होती है और हमें अपनी फ्रेंडशिप्स को किन फेजेस से नहीं गुजारना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज फ्रेंडशिप्स के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने शायद बहुत लेट में सीखा, बट ये कि जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो लाइक लिटरली आपकी लाइफ में जो प्लेस होल्ड करते हैं वो आपको आपकी 30s 40s के अराउंड जाकर के पता चलता है कि वेदर दे आर जेन्युइनली और फ्रेंड्स और नॉट। स्कूल और कॉलेज में ना सिर्फ मस्ती और पढ़ाई और इन सब का फेज होता है, तो फ्रेंडशिप्स होती हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि उन फ्रेंडशिप्स की गहराई कितनी है। कॉलेज के बाद हमारे सेम स्कूल फ्रेंड्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब में जाएंगे तो हमारे वही सेम फ्रेंड्स कंटिन्यू होंगे या नहीं, या फिर जॉब पे हमें नए फ्रेंड्स मिलेंगे, उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप कितनी कंटिन्यू होगी। सो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप्स जो है वो ओवर टाइम इवॉल्व होती रहती है, और ऐसे में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनके साथ आप तब बात कर सकें जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट पे हो, और ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो कभी अपने लोएस्ट पे ना जाए या फिर कभी उसको बुरा फील ना हो या फिर उसे उसके दोस्तों की ज़रूरत ना हो। जब तक हम स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, हमें फ्रेंडशिप की उतनी नीड फील नहीं होती बिकॉज हम एक्टिवली लोगों से मिल रहे होते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने 30s 35 40s में पहुंचते हो, यू रियलाइज़ कि यार बात करने के लिए कोई है ही नहीं। लाइक इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, आप सिर्फ अपने स्पाउस से बात कर रहे हो एंड उसके अपार्ट बाहर कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ आप अपना मन लाइटन अप कर सको। और ये ज़रूरी नहीं होता कि यार हर चीज़ के लिए एक ही इंसान हो। कई बार बहुत सारे अलग अलग इमोशंस को समझने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप कुछ इंटेलेक्चुअल बात करना चाहते हैं या फिर यू आर क्रेविंग टू टॉक समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी और विजडम, तो आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स हों जो उन चीज़ों से रिलेटेड बातें करते हो, जिनके साथ आप वो कनेक्शन फील करते हो। वहीं अगर आप फैशन से रिलेटेड बात करना चाहते हो या फिर कुछ ट्रेंडिंग या कुछ अप टू डेट चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हो, दैट मे बी अ सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं या फिर कुछ डिप्लोमैट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, देश विदेश के कॉन्वर्जेशंस के बारे में बात करना चाहते हैं, लाइक जनरली बात करना चाहते हैं, सो यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड फॉर दैट। सो यू आर वेरी लकी कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको ही अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता है फिर आपकी लाइफ में कुछ और मायने नहीं रखता। इट जस्ट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन यू नीड अ फ्रेंड, दैट पर्सन इज़ देयर। उस पर्सन के साथ आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैंने अब महीने भर बात नहीं करी, अब मैं पहले एक्सप्लेनेशन दूँ कि मैंने एक महीने बात क्यों नहीं करी। सो दैट इज़ नॉट ट्रू फ्रेंडशिप, बिकॉज अ ट्रू फ्रेंडशिप इज़ लाइक आपकी किसी फ्रेंड से 1 साल के बाद ही बात हुई तो आप ऐसे बात करो जैसे कभी वो गैप आया ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दोज काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, क्योंकि बाउंड्रीज इज समथिंग जो आपको मेंटली प्रोटेक्ट करती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे कि मान लीजिए आप एक फ्रेंड्स के साथ पार्टी में है एंड यू आर नॉट विलिंग टू ड्रिंक, बट अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो, अगर आपके फ्रेंड्स आपका इस चीज़ के लिए मजाक उड़ाते हैं या फिर आपको कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही संस्कारी टाइप है, ये तो पीते ही नहीं है, देन डोंट इंडल्ज इनटू दैट फ्रेंडशिप। बिकॉज जो आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, वो जेन्युइनली उस बात को मानेंगे कि हाँ यार मेरे फ्रेंड को ड्रिंकिंग में इशू है, दे डोंट ड्रिंक या फिर दे डोंट ईट नॉनवेज और उन्हें शेयरिंग करना पसंद नहीं है। सो अगर आप एक सच्चे फ्रेंड हो ना, सो आप इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करोगे कि आपका फ्रेंड जो है वो एकदम से लाइमलाइट में आ गया कि अच्छा ये इतने इतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं।
आप उनके साथ ऐसे घुल मिल जाओगे, आप उनकी सिक्योरिटी को जो वो फील कर रहे हैं ना, टू नॉट शेयर थिंग्स और टू ईट इंडिविजुअली या फिर ईट वेजिटेरियन फूड या फिर अपनी ड्रिंक्स को शेयर ना करना, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट। और बहुत साइलेंटली आप उनके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हुए उनको उसमें कंफर्टेबल कराओगे, ना कि सबके सामने आप उनका मजाक बनाओगे कि यार इनके लिए तो अलग से निकालना पड़ेगा बिकॉज ये तो शेयर करते ही नहीं है, ये तो जूठा खा पी नहीं सकते। सो दैट इज़ नॉट रियल फ्रेंडशिप। तो आपको उस जगह अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा कि अगर वो पर्सन आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हैं रादर दैन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उस फ्रेंडशिप में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। और फ्रेंडशिप्स आर समथिंग जो आप फोर्स नहीं कर सकते, या तो वो हो जाती है या तो फिर वो नहीं होती है। और लॉन्ग टर्म में आप किसी को अपने साथ रखने के लिए कभी फोर्स मत कीजिए। फ्रेंडशिप शुडंट बी फोर्स्ड। अगर वो फोर्स्ड है तो लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव बिहेवियर को ही इंडल्ज कर रहे हो, बिकॉज कभी ना कभी वो फ्रेंड आपसे जेलस भी होंगे, आपकी बैकबाइटिंग भी करेंगे, आपके लिए अलग अलग तरह की मुसीबतें खड़ी करेंगे, एंड दे विल नेवर सपोर्ट यू व्हेन यू नीड देयर सपोर्ट। सो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपको लगता है कि यार मुंह पे तो मेरे फ्रेंड बनते हैं बट कहीं ना कहीं दे लैक दैट सपोर्ट, दे लैक दैट केयर जो एज अ फ्रेंड आप उनकी करते हो बट वो आपकी नहीं कर रहे, देन दैट इज़ योर साइन कि वो फ्रेंडशिप्स आपकी रियल नहीं है। दे आर जस्ट अ ड्रैग ऑन, जहाँ पर आप उन्हें सिर्फ इंडल्ज कर रहे हो फ्रेंडशिप के नाम पे। शायद आपकी ज़रूरत है बट उनकी नहीं है। ऐसी रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालिए और ट्रू फ्रेंड्स को ढूंढिए। एंड ट्रू फ्रेंड्स डोंट कम विद रीजंस कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो कोई पर्सन आ रहा है वो उसे सॉल्व कर रहा है तो दे आर योर फ्रेंड। ट्रू फ्रेंडशिप्स आर नॉट लाइक दैट। ट्रू फ्रेंडशिप्स जस्ट हैपन, आप उन्हें फोर्स नहीं करते, वो बस हो जाती हैं। सो अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो बिना वजह भी आपको सपोर्ट करते हैं, बिना वजह भी अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आपको टॉन्ट नहीं करते कि आप इतने दिन तो गायब थे, सडनली मेरी याद क्यों आ गई। सो ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढिए, उनके साथ इंडल्ज कीजिए, और जो आपकी इस इनर सेटिस्फैक्शन को मैच नहीं कर रहे उन्हें आप साइड कर दीजिए, उनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में आपको पहले से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी जो आपके फ्रेंड्स लेकर आ रहे थे फ्रेंडशिप के नाम पर, वो नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी लेकर के आ रहे थे। सो गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स एंड आपको रियलाइज़ होगा कि यार लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इतनी भी टफ नहीं है, इतनी भी सीरियस नहीं है जितनी वो आपके लिए बना रहे थे। सो समवेयर आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट होता है आपकी जो कंपनी होती है उसके इन्फ्लुएंस से। ये कोट आपने बहुत सुना होगा कि आप एग्जैक्टली वैसे होते हो जैसे आपकी कंपनी होती है। सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंडल्ज कर रहे हो जो आपके लिए ही टॉक्सिक हैं, जो आपको ही सपोर्ट नहीं करते, तो इवेंचुअली आपकी एनर्जी क्या होगी, डिम हो जाएगी। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे होगे, कुछ नहीं होगा लाइफ में, बिकॉज आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। वहीं अगर आप एक ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, एक ऐसा ग्रुप आपने बनाया है जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल है, जहाँ पे करियर, मोटिवेशन और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है, धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी भी ख़त्म हो जाएगी और आप खुद ग्रो करना शुरू कर दोगे। एंड दोज काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप्स आर रियल जेम। और नहीं है ना, तो फ्रेंडशिप करने की कोई एज नहीं होती। गो आउट, फाइंड पीपल ऑनलाइन अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो। ट्राई टू हैव कॉन्वर्जेशंस जो आपके लिए मीनिंगफुल है, और धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप राइट फ्रेंडशिप्स को सीख करते हो तो वो फ्रेंडशिप्स भी आपको सीख करती हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल फॉर यू। और अपनी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप्स को जगह ज़रूर दीजिए, क्योंकि अकेले ही ज़िंदगी नहीं काटी जाती, और फ्रेंड्स से बेहतर कंपनी और कोई नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।